तो नॉर्मली टेक व्लॉग जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी से मुतालिक ख़बरों से भरे होते हैं, लेकिन आज के टेक व्लॉग में टेक्नोलॉजी से मुतालिक बात कम होगी, क्योंकि चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर्स का जो टारगेट था यूट्यूब का वो पूरा कर लिया है। और आज वैसे ही दिल चाहा बाहर जाने को, कुछ बाहर से खाने को, और मेरे साथ आज तैमूर साहब भी मौजूद हैं। सो होपफुली जाकर देखते हैं कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो। और टेक व्लॉग 6 में आज बात होगी बैटरीज़ पर, मोबाइल बैटरीज़ पर, कि उनको उनकी लॉन्गजेविटी के लिए उनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किस तरह से चार्ज नहीं करना चाहिए और किस तरह से चार्ज उनको करना चाहिए। और मोबाइल बैटरीज़ पर बात करने के बाद देखते हैं लाहौर हमें आज क्या एंजॉय करवाता है। लेट्स बिगिन। मोबाइल बैटरीज़ का सीन ये है कि कुछ लोग जब स्मार्टफोन परचेज़ करते हैं और उनको एम्पल टाइम नहीं मिलता मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रात को फ़ोन चार्जिंग में लगाते हैं और सारी रात फ़ोन चार्जिंग में लगा रहता है और सुबह उसको उतार लेते हैं। मतलब कुछ अर्सा पहले तक मेरी भी ये रूटीन थी, लेकिन इससे मोबाइल की बैटरी ओवर चार्ज होती है और रिज़ल्ट ये निकलता है कि मोबाइल की जो बैटरी है वो अंदर ही अंदर फ़ोन के अंदर ओवर चार्ज हो के वो स्वेलो करना शुरू कर देती है, फूलना शुरू हो जाती है। और डेफिनेटली अगर स्मार्टफोन की बैटरी स्मार्टफोन की कंपार्टमेंट के अंदर फूलना शुरू हो जाएगी तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर और नीचे जो पार्ट्स हैं वो उनको डिस्टर्ब करेगी। ऊपर उसके डिस्प्ले होता है और नीचे उसके समटाइम्स NFC की चिप होती है या वायरलेस चार्जिंग का कॉइल होता है। तो कुछ केसेस में मैंने देखा है कि समटाइम्स लोग आते हैं, लोगों के स्मार्टफोन्स थोड़े स्वेलो हुए होते हैं, उनको बैटरी का इशू होता है तो, और वो बहुत महंगे स्मार्टफोन्स होते हैं, तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि मोबाइल की बैटरी को ओवर चार्ज करने से इतना बड़ा मसला आ जाता है। मतलब एक स्मार्टफोन की बैटरी अगर ओवर चार्ज हो रही है कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे, उसकी रूटीन बनी है कि स्मार्टफोन की बैटरी ने डेली ओवर चार्ज होना है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है 100% चार्ज होने के बाद भी वो सारी रात चार्जिंग में लगा रहता है स्मार्टफोन। तो इस सिनेरियो के रिजल्ट में कि बैटरी आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो स्वेलो होगी ही होगी, और अगर बैटरी फूलना शुरू हो जाएगी तो उससे आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी रिस्क में आ जाता है और समटाइम्स फ़ोन फट भी जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी लंबा अरसा निकाले तो उसको ओवर चार्ज स्पेशली मत करें। अगर आपका फ़ोन 100% चार्ज हो चुका है तो फ़ौरन उसको उतार लें, ताकि बैटरी को जितने साइकिल असाइन हुए हैं, जितने साइकिल उसकी अवेलेबिलिटी है, उतने साइकिल वो पूरे कर सके। मोबाइल बैटरी के फूलने की दूसरी वजह हो सकती है गलत चार्जर का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल आपके पास iPhone 5s है, जिसकी चार्जिंग के लिए 1 एम्पेयर का चार्जर काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप उसको ओप्पो का वोग फास्ट चार्जर लगा के रेगुलरली चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी भी ओवर चार्ज होने की वजह से फूल सकती है। सो आप अपने मोबाइल की बैटरी का ख्याल रखें। हमें तो लग रही है भूख, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूसरा टॉपिक आज की वीडियो का था जो टारगेट हमारा अचीव हुआ है इस चैनल का। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और 4000 वॉच टाइम जो आवर्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। उसमें जो मुशक्कत लगी है वो तो आपने देखा ही है, 100 से ज़्यादा मेरी वीडियोस हैं वो तो आपने देखा ही है। लेकिन ज़्यादा अमेजिंग जो चीज़ थी, ज़्यादा सरप्राइजिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारा जो रिव्यू था वो इतनी जल्दी पूरा कैसे हो गया। ये मुझे खुद नहीं समझ आई, क्योंकि नॉर्मली यूट्यूब 1 महीना लेती है रिव्यू मुकम्मल होने में। मतलब जब आप रिव्यू के लिए प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 1 मंथ नॉर्मली लगता है, और कुछ लोगों के तो 6-6 महीना भी उनका रिव्यू कंप्लीट नहीं होता। और इस कोरोना वायरस के बाद से तो ये ज़्यादा टाइम भी लगना शुरू हो गया था। कुछ लोगों के 8-8 महीने हो गए थे उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। लेकिन मैं जब घर आया मैंने देखा कि टारगेट मुकम्मल हो चुका है और मैंने प्रोसीड किया अल्लाह का नाम लेकर कि देखते हैं महीने में पूरा होता है या जब भी पूरा होता है। सुबह मैंने देखा तो मेरी वीडियोस के साथ डॉलर का साइन आ रहा था, तो जब मुझे देखने में मिला कि चैनल पे मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो चुकी है, मुझे मुबारकबाद का मैसेज आया यूट्यूब की तरफ से, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, साथ रहिएगा।